आज का आनंद का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के आंसर देते हुए आज के फंडे को आगे लेके जाते हैं। पहला, अभी आज के दिन एक आईपीओ खुला हुआ है क्रोनोक्स करके, क्या मैं उसमें अप्लाई कर रहा हूं? अगर आप सीधा मेरा आंसर जानना चाह रहे हो तो हां, मैं उसमें एचएनआई बिग कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूं। पर जिस तरीके से मार्केट आज फॉल हुआ है, अगर ऐसा कंटिन्यू रहता है अगले एक दो दिन में, तो ऑब्वियसली इस आईपीओ के लिस्टिंग के समय पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं इस दिक्कत को एक्सेप्ट कर रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि हां यार ये दिक्कत आ सकती है, रिस्की में जा सकता है। आफ्टर नोइंग द रिस्क मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन बन रहा है आज के दिन पे। आपका क्या डिसीजन है, आप खुद अपनी खुद की स्टडी के हिसाब से ले लीजिएगा। मेरे को मेरा डिसीजन बताना आपको फर्ज था, वो मैंने बता दिया। सेकंड, कि अनंत आज के दिन अगर आप पीएसयूज चेकआउट करोगे तो सबसे पहले पीएसयूज में शार्प फॉल आया। यहां पे आप चेकआउट करोगे तो सीधा 20% का फॉल आया है पीएसयूज में। ऐसा क्यों? देखिए, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का बहुत फोकस था पीएसयूज पे, और वैसे भी 2021 से पहले पीएसयूज बहुत अंडरवैल्यूड भी थे और गवर्नमेंट का भी फोकस था, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट भी आ रहे थे। गवर्नमेंट ने पीएसयूज को इतने ऑर्डर दे दिए कि अगले 5 साल से लेकर 10 साल तक के ऑर्डर उनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जब इतने ऑर्डर्स आएंगे तो ऑब्वियसली पीएसयूज परफॉर्म करेगा। अब आज के दिन पीएसयूज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो गए थे, अच्छा खासा बढ़ चुके थे। ओवर वैल्यूड थे नहीं थे वो एक अलग कहानी है, अच्छा खासा बढ़ चुके थे। एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट आ रही है 2014 प्लस 2019 के कंपैरिजन में इस बार बीजेपी को कम वोट्स मिले हैं। इस बार बीजेपी के पास कम सीटें हैं और मेजॉरिटी बीजेपी के पास नहीं है। एक एनडीए जुड़ के, मतलब अपने कोalition के साथ वो सरकार बनाने की तरफ जा रही है। क्योंकि कोalition की तरफ सरकार बना रही है, अभी मार्केट को लग रहा है कि जिस सेगमेंट पे सरकार का इतना फोकस था, क्या वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्लैरिटी कब मिलेगी? जब बजट आएगा तब क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये स्टैंड कंटिन्यू होता है, नहीं होता। उसके बाद यहां पे आपको बड़ा मूव मिलना हुआ पॉजिटिव साइड का तभी मिलेगा, वरना बजट से पहले ये सेगमेंट आपके लिए एक बड़ा डिफिकल्ट सेगमेंट हो जाएगा। और ये चीज समझिएगा कि जो आज के दिन का टॉप बना है ना यहां पे 8000 का लेवल पीएसयू के सेगमेंट का, ये टॉप आसानी से नहीं टूटेगा। इवन आज के लोज भी अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इस लो के नीचे एक नी जर्क जरूर दे सकता है, पर ये लो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे टू वॉच आउट कि क्या सस्टेन करता है। क्या 40, 50, 60, 70% तक चांसेस है, ये लो तो नहीं, पर यस 6000 का लेवल यहां पे हमारे लिए सस्टेन होना चाहिए। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर क्या रैली आ जाएगी, वो बजट से पहले कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो कंफ्यूजन में ही आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनडीए को 350 के आसपास की सीट्स आ जाएगी, बल्कि ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट किया था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी 315 से लेके 335 की सीट्स। एग्जिट पोल कुछ बोल रहे होंगे, पर मेरी पर्सनली ये एक्सपेक्टेशंस थी 315 से 335। अनंत आप तो गलत हो गए। हो गया गलत। देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, प्लस कोई पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैं बहुत महारत हासिल कर रखी हूं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना मैं पॉलिटिक्स समझता हूं। जितना स्टॉक मार्केट के लिए रेलेवेंट है उतना हम यहां पे स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप कल एग्जिट पोल का जो मूव आया था उसे हटा दोगे तो आज के दिन का मार्केट रफली 1.5-2% टूटा है। इतना तो नॉर्मल होता है, इतना तो आपको इलेक्शन डे पे वैसे भी मिल सकता है। तो यहां पे गड़बड़ क्या हुई? इस कंप्लीट मार्केट के सिनेरियो में सबसे गड़बड़ ये हुई कि एग्जिट पोल से पहले सब लोग कंफ्यूजन में थे कि यार बीजेपी की बन तो जाएगी पर बहुत मेजॉरिटी नहीं आएगी। 325, 30, 40 सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं 315, 20, 25 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी सब लोग 350 के आसपास एनडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर एग्जिट पोल में जब 400 के फिगर दिखाए, वो भी सारे एग्जिट पोल ने, तो सबने सोचा देखो एग्जिट पोल गलत होते हैं 20% के मार्जिन से। 20% नहीं, इस बार 15% भी मार्जिन बोले तो एनडीए को कंफर्टेबली 325, 330 सीट्स तो मिल रही है। उस चीज को एंटिसिपेट करते हुए मार्केट कल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको हमने एंजॉय भी किया। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको अगर दिल पे हाथ लगा के देखोगे तो आपको पता होगा, मेंबर्स को स्पेसिफिकली पता होगा कि हमने क्लियरली बात करी थी कि ट्यूसडे को प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ट्यूसडे को प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम रेडी रहना चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट खुद का बुक करना है तो या तो मंडे के क्लोजिंग में कर लो या फिर ट्यूसडे की ओपनिंग में। आज अगर आपने सुबह सुबह 5-10 मिनट 15 मिनट में बुक किया हो ना, तो ऐसा बुरा नहीं था 23,000 का फिगर जहां पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। अब आपको लग रहा होगा अरे हाँ यार वो तो अच्छा लेवल था, पर यही हमारा डिस्कशन हुआ था कि जैसे ही एक्चुअल रिजल्ट आने लगेगा, क्योंकि एग्जिट पोल बहुत ज्यादा फेवर में आता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के, एक्चुअल रिजल्ट में आपको डिफरेंस मिलेगा, वहां पे फॉल आएगा। क्या इतना बड़ा फॉल मैंने एक्सपेक्ट किया था? लेट्स बी ट्रू, मैंने नहीं किया था एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके। ये एक ऐसा इवेंट था जो मार्केट में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेजॉरिटी केसेस में। सो ऐसा कुछ हुआ है, इसकी वजह से मार्केट में फॉल आया है। अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये फॉल आ चुका है, सरकार एनडीए की बन गई है, तो अब हमारे सेगमेंट कौन से फोकस में आएंगे? इसके रिलेटेड हमने एक पहले ही वीडियो बनाया था, मैं एक बार वापस से आपको समराइज कर देता हूं। लार्ज कैप स्टॉक्स अभी भी फोकस में रहेंगे, वहां पे आपको पहले बाउंस बैक मिलेगा। कंज्यूमर से रिलेटेड स्टॉक्स, देखिए होता क्या है, जब एक इकलौती पार्टी की सरकार होती है तो वो अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकती है। अब क्योंकि इकलौती पार्टी की सरकार नहीं है, पॉपुलिस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, वो किसी को नाराज नहीं कर सकते। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी के लोग नाराज होते तो वहां पे सरकार के ऊपर दिक्कत आती है। इसीलिए पॉपुलिस्ट बजट आने की उम्मीद ज्यादा होती है और पॉपुलिस्ट बजट में एफएमसीजी,
कंजम्पशन, कंज्यूमर के रिलेटेड स्टॉक्स चलते हैं। इवन आज के दिन अगर आप अंडर वैल्यूड की बात करोगे तो प्राइवेट बैंक हो गया, एफएमसीजी हो गया और आईटी अंडर वैल्यूड है या फिर ये ऑलरेडी 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे सेगमेंट अब धीरे धीरे स्पेशली कंज्यूमर के रिलेटेड सेगमेंट और पॉपुलर सेगमेंट, ऐसा प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी का जो हर कोई यूज करता है, उधर ज्यादा कंजम्पशन होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो पॉपुलर बजट का मतलब ये होता है कि आम आदमी के हाथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा पहुंचाना पड़ेगा। जब आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंचेगा, क्या वो सीधा जाके कोई बंगलो खरीदेगा? नहीं, वो कंजम्पशन पे लगाएगा। कंजम्पशन क्या होता है? कोई टू व्हीलर है, अच्छा टू व्हीलर खरीद लेता हूं मैं, मेरे घर में आराम होगा, एसी लगा देता हूं, फ्रिज लगा देता हूं, थोड़ा जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको थोड़ा अपग्रेड कर देता हूं या प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूज कर लेता हूं। इन सब चीजों के रिलेटेड कंपनीज पे अब आपका फोकस रहना चाहिए, वो आपका सेगमेंट पे फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग डिफिकल्ट समय पे भी आपके सामने बनाते हैं। हो सकता था कि मैं आज सुबह का वीडियो नहीं बनाता, इट वाज वेरी इजी, कोई मुझे कुछ नहीं कहता, बट मुझे लगा कि आपको जरूरत है तो हमने स्पेशली सुबह का वीडियो, दिन का वीडियो आपको इमीडिएटली बना के दिया, जहां पे क्लैरिटी देने की कोशिश करी। अब इसके बाद हमारा माइंडसेट क्या होता है? देखो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो ऐसे डिप आपके लिए मौके होते हैं, पर उस डिप में आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 2 से 3 साल का रहना चाहिए। और पास्ट में भी देखा गया है, अगर एक गवर्नमेंट बनती है और वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है, चाहे वो कोalition ही क्यों ना हो, वहां से 3 साल और 5 साल मार्केट के बहुत अच्छे रहते हैं। चाहे वो 2004 का केस हो, 2009 का केस हो, सारे सिचुएशंस में आप देखोगे, इवन 2014 के केस भी देखोगे ना, तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि एक साथ गवर्नमेंट आ गई। मतलब आप कह रहे थे ना कि अगर बीजेपी को पूरा मिलता तो बेटर रहता, समझ लेते 2014 में बीजेपी को एकदम मेजॉरिटी मिल गई, सब कुछ अच्छा हो गया था, पर अगले 5 साल में मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं था। सो ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट ही मार्केट है, मार्केट गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है, इलेक्शन का फर्क पड़ता है, पर आपकी क्या लॉन्ग टर्म पिक्चर डिस्टर्ब हो जाती? नहीं। क्या इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी डिफिकल्ट हो जाती है? आई थिंक नो। क्या इंडिया के डेमोग्राफिक्स डिफिकल्ट हो जाते हैं? आई थिंक नो। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारी टीम का, हमारी टीम के साथ आप बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करेगी, मदद करेगी, और आप भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने का फायदा उठा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको एक ऑफर मिल जाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मोबाइल ऐप मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, सब कुछ सेट हुआ मिल जाएगा, जहां पे आप जाके खुद अपनी स्टडी भी कर पाएंगे और इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका होता है। गवर्नमेंट का फर्क पड़ेगा, बजट का ज्यादा पड़ेगा, उस पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रेडर्स की। क्या बात करें, एक बार आप निफ्टी का चार्ट यहां पे चेकआउट करेगा। निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आज के दिन के हाई बने ना, अब वो इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। प्लस आज के दिन के जो लो है 21,250 के आसपास के, ये लोज भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस लोज के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। क्या ये लोज रीटेस्ट हो सकते हैं? आंसर इज यस। क्या ये लो के नीचे हम सिग्निफिकेंटली नीचे जा सकते हैं? वो अभी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अगर इसके नीचे सिग्निफिकेंटली जाना है तो यही वीक होता है जहां पे जाना होगा, और अगर जाता है तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। एज अ ट्रेडर हमारे लिए क्या पॉइंट होता है? अगर आप इस इवेंट में जुड़े हुए थे, आपने अपनी क्वांटिटीज कंट्रोल कर रखी थी, बहुत अच्छी बात है। अभी भी इस वीक के लिए अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप विक्स को चेकआउट करोगे ना, विक्स अभी भी 30% आज के दिन बढ़ा है क्लोजिंग में भी, और जिस तरीके से विक्स बन रहा है ना, ये अपने एक बड़े लाइफ टाइम हाई के टॉप के आसपास जा रहा है। जब ऐसे बड़े लाइफ टाइम हाई के टॉप के पास होता है ना, तो वॉलिटिलिटी तो ज्यादा होती है, पर पास्ट में ऐसा देखा गया है पिछले 10 साल के डेटा के बेसिस में कि जब इस तरीके का विक्स का टॉप आउट होता है, उस समय मार्केट में कई बार मार्केट का बॉटम भी बहुत क्लोज होता है और मार्केट बॉटम बना देता है, पर वो बॉटम बनाने का प्रोसेस डिफिकल्ट होता है 10-15 दिन का या 5-7 दिन का। तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है, तो आप क्वांटिटीज कंट्रोल करिएगा, पर पॉइंट्स आपको कैप्चर करने के लिए मिलेंगे, तो आप उस समय ध्यान लगा सकते हो। अभी आपके लिए कल बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना चाहिए, कोई बायस के बिना, क्योंकि मार्केट कल रिएक्ट करेगा कि किस तरीके की गवर्नमेंट आ रही है, क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ हो रही है, क्या क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के ऊपर, तो बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो मैं आज टेक्निकल्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कल के दिन टेक्निकल्स काम करेंगे नहीं। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रहना है कि आज के दिन का लो और आज के दिन का हाई दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट ढूंढ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा 21,000 के आसपास का, जो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। कल एक इनसाइड कैंडल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उसके ऊपर आप फोकस रखिएगा, और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे में 10 EMA की इनसाइड कैंडल की मिलेगी, उसके ऊपर आप ध्यान लगा सकते हो। क्वांटिटीज कंपैरेटिवली कम रखिएगा एज अ ट्रेडर, पर आप मार्केट में सीखने के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पे आप सीख सकते हो, मार्केट को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।